इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रवि रोष भरी आकृति में उठ खड़ा हुआ। मैं कहता हूँ कि वह कमबख्त गाड़ी है। राम रवि पर कूद पड़ा। लक्ष्मी राम के हाथों को पकड़कर बोली, हमारे रवि को मत मारो। लापरवाही दिखाते हुए राम बोला, लक्ष्मी ने मना किया इसलिए छोड़ देता हूँ। जानते हो मैं कौन हूँ? इसके बाद घंटी बजी। बच्चे किलकारी भरते स्कूल में चले गए। रवि मन ही मन दुखी था, पर लक्ष्मी के अनुरोध पर जबरदस्ती कक्षा में जा बैठा। राम पर उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने एक दो बार राम की ओर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाई। स्कूल में छुट्टी होते ही रवि हाथ में पत्थर लेकर एक ओर को खड़ा हो गया। फिर उपेक्षा के साथ मजाक उड़ाते जाने वाले राम पर रवि ने पत्थर फेंका। पत्थर राम के सिर पर लगा। वह कराह कर बैठ गया। रवि घर की ओर दौड़ गया। धर्मया की आंखों के सामने ही यह अप्रत्याशित घटना मिनटों में हो गई। राम के सिर से खून बहने लगा। लक्ष्मी, धर्मया और कुछ लड़के राम के चारों ओर इकट्ठे हो गए। धर्मया ने तौलिया फाड़कर पट्टी बांध दी। ड्राइवर का पारा चढ़ गया। वह रवि को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगा। रवि धर्मया के घर में घुस गया। ड्राइवर हौंकते हुए जब द्वार पर पहुंचा तो शांतम्मा सामने खड़ी थी। वह नटखट लड़का कहाँ गया? ड्राइवर ने पूछा। कौन? और कौन? तुम्हारा लड़का। उसने मेरे छोटे सरकार पर पत्थर फेंका। खून बह रहा है, खून। राम पर पत्थर फेंका। हाँ, ड्राइवर ने कहा। शांतम्मा कुछ बोली नहीं, सीधे स्कूल की ओर भाग गई। ड्राइवर ने सारा घर ढूंढा, उसे रवि कहीं दिखाई न दिया। वह खाट के नीचे छिपकर ड्राइवर की दृष्टि से बचा रहा। शांतम्मा राम के पास पहुंची। तब तक राम संभल गया था। शांतम्मा की ओर देखकर राम ने पूछा, आपका लड़का ही है न वह? शांतम्मा ने सिर हिलाया। ड्राइवर आखिर रवि को पकड़ने में सफल हुआ। रोते बिलखते रवि को लाकर राम के सामने खड़ा कर दिया। क्रोध से जलते हुए राम ने रवि के गाल पर एक चांटा मार दिया। शांतम्मा बीच बचाव करने लगी। तुम अच्छी हो, इसलिए तुम्हें देखकर मैं इस लड़के को माफ कर रहा हूँ, वरना मार डालता। ये कहते हुए राम गाड़ी पर जा बैठा। धर्मया भी जमींदार के सामने इस घटना की सही जानकारी देने और उनका समाधान करने के ख्याल से लक्ष्मी के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठा। रोते हुए रवि के लिए शांतम्मा के मन में सहानुभूति पैदा नहीं हुई, बल्कि पर पड़ी छोटी लकड़ी लेकर रवि को पीटते हुए बोली, अब कभी बड़ों को नहीं मारेगा न? ये देखकर राम गाड़ी से उतर आया और बुजुर्ग की भांति समझाने लगा, वह रो रहा है, अब मत पीटो। उसकी प्यार भरी बात को सुनकर शांतम्मा अपने दुख को न रोक पाए। हठात राम को गोद में लेकर सजल नेत्रों से उसे हृदय से लगाकर प्यार करने लगी। राम किसी अनिर्वचनीय आनंद में मंत्रमुग्ध सा रह गया। बहन, ये संबोधन शांतम्मा के कानों में पड़ा। शांतम्मा ने धर्मया को देखा। राम को गोद से उतारकर रवि को लेकर उसने घर की राह ली। धर्मया जब लौटा 12 से अधिक बज चुका था। तब तक शांतम्मा भय और दुख भरे हृदय से उसका इंतजार करती रही। क्या हुआ भैया? शांतम्मा ने उद्विग्नता से पूछा। पगड़ी उतारकर उसने खूंटी पर टांग दी और पसीना पोंछते हुए कुर्सी पर गिर पड़ा। मांगकर पानी पिया और पूछा, रवि कहाँ है? सो रहा है। अच्छा, लक्ष्मी को खाना खिलाओ। बाबूजी, तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगी। लक्ष्मी ने हट किया और जमींदार के घर में लड्डू की जो पोटली मिली थी उसे खोलते हुए एक कोने में जा बैठी। धर्मया ने दीर्घ निश्वास लेते हुए कहा, बहन, राम सचमुच तुम्हारा बेटा है। शांतम्मा को इस आफत से राम ने ही बचाया था। ये खबर सुनाने के पहले भूमिका के रूप में धर्मया ने ये बातें कहीं। फिर भी तुमने जो किया वह ठीक नहीं था बहन। कैसे? विस्मय से शांतम्मा ने पूछा। राम को गोद में लेना और प्यार करना। धर्मया ने विरक्ति भाव से कहा, आपका कहना सही है भैया। शांतम्मा अपनी भूल का स्मरण करते हुए सिर झुकाकर खड़ी हो गई। राम तुम्हारा लड़का हो सकता है, पर तुम ये साबित करने के लिए यहाँ पर हो कि वह तुम्हारा लड़का नहीं है। ये घटना जमींदार को मालूम हो जाए तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, उल्टे मेरी नौकरी भी छूट जाएगी। शांतम्मा की आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग गई। धर्मया ने ये देखा तो कहा, रोती क्यों हो? ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई कि तुम इतनी दुखी हो उठी। ये तो खुशी मनाने का समय है। धर्मया ने समझाया। आंसू पोंछते हुए शांतम्मा ने इस तरह देखा मानो कुछ हुआ ही ना हो। धर्मया कहता जा रहा था। गाड़ी में जाते समय राम ने मुझसे पूछा, मास्टर जी, रवि की माँ क्या पागल है? मैंने यह नहीं कहा कि तुम पागल नहीं हो, बल्कि यही कहा तुमको वह बहुत प्यार करती है। उसने कहा, आप ठीक कहते हैं मास्टर जी, वह बड़ी अच्छी हैं। इसके बाद मैंने राम से पूछा, तुम अपने पिता से इस घटना के बारे में क्या कहोगे?
राम थोड़ी देर तक सोचता रहा और बोला, मास्टर जी असली बात बताऊं तो वह क्या मुझे खराब लड़का समझेंगी? मैंने समझाया, उसके तुम्हें खराब लड़का समझने की बात दूर रही, तुम्हारे पिता उसे गांव से निकाल देंगे। राम फिर सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं झलक आईं। उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, स्कूल के पास जो घटना हुई उसे पिताजी से मत कहना, समझे? ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए हामी भर दी। राम के गाड़ी से उतरते ही जमींदार सामने आए और राम के सिर पर पट्टी बंदी देखकर उन्होंने क्रोध से पूछा, मास्टर जी यह क्या हुआ है? राम ने हंसते हुए उत्तर दिया, मास्टर जी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। पिताजी स्कूल के छोड़ते ही मैं गाड़ी के पास दौड़ने लगा तो पत्थर पर पैर फिसल गया और गिर पड़ा। पत्थर के लगने से सिर पर चोट आ गई। बेचारे मास्टर जी ने अपना तौलिया फाड़कर पट्टी बांध दी। राम की ये बातें सुनकर मेरी जान में जान आई। ये शब्द कहते कहते धर्मया कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। शांतम्मा ने हृदय से राम को दीर्घायु होने के आशीर्वाद दिए। उसने प्रसन्नता की सांस ली, फिर उठकर रसोई में चली गई। रवि ने पाठशाला से लंबी छुट्टी ले ली। वह दिन में 2-3 लड़कों को पीट डालता और शिकायतें आती। उसके नटखटपन को देखकर शांतम्मा की सहनशीलता भी जवाब देने लगी। धर्मया घर पर रात के समय रवि को पढ़ाने का प्रयत्न कर असफल हो गया, इसलिए वह उसकी पढ़ाई में विशेष दिलचस्पी लेकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। एक दिन पड़ोसन अपने बच्चे को गोद में लिए आ पहुंची और उसकी पीठ पर मार के निशान दिखाते हुए बोली। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।